केस स्टडी को हम कैसे सॉल्व करें, इनको जरा ध्यान देना है। वो बता रहा था आंसर मत डालना, क्योंकि हो सकता है आपके थ्योरी में उधर 20 नंबर आ रहे हों, 18 नंबर आ रहे हों, तो हम लोग भाई देखते हैं कि बच्चा कुछ थ्योरी में किया है, फेल ना किया जाए। हम लोगों को थोड़ा कोशिश करते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पास हो जाए। तो हाय बच्चों, कैसे हैं? मैं आमोद वर्मा, जानते ही होंगे। और आप लोगों का कंपार्टमेंट का एग्जाम उम्मीद है अच्छा चल रहा होगा, मतलब प्रिपरेशन उसकी अच्छी चल रही होगी ना, तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी एग्जाम तो 15 को है ना, और आज तारीख कितनी है? 12। 2 दिन में आपका बहुत बेहतर तैयारी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है एंट्रेंस वर्ड तो एकदम अच्छी वीडियो देता ही आपको। और साथ ही साथ हमने अभी स्टार्ट किया है मैथ्स कंपार्टमेंट का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपका चल रहा है, जहां पर सीबीएसई एक्सपर्ट, मैथ के स्पेशलिस्ट जो भी लोग हैं, उनसे कंसर्न करके हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी अच्छी पीडीएफ बना के दिए। सारे क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट में आने वाले हैं। मैं हूं शुभम सर हैं, और भी 1-2 टीचर जिनसे कंसर्न करके हम लोगों ने यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है। और आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर लिखा है, ये नंबर पंकज सर का है, आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, हर एक चीज उनसे आपको कंफर्म कर सकते हैं क्या सर कैसे है क्या नहीं है। 159 का बैच है। साथ ही साथ आज मेरे बर्थडे पर इतना उन्होंने किया है कि 10% का डिस्काउंट भी किया है, तो आप और अभी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो 2 दिन की तैयारी है, 2 दिन की मेहनत है, लड़ो भाई, प्रिपरेशन करो अच्छे से और नंबर लेकर आओ अच्छे, कंपार्टमेंट आप लोगों का क्लियर हो, ठीक है ना। तो 2 दिन की मेहनत है, उसके बाद तो मौज ही मौज है भाई। देखिए यही क्वेश्चन सेम ऐसे ही आपको सेट 1 में मिले थे, तो यहाँ भी हम आपको बता रहे कैसे कैसे सॉल्व करना है। दूसरी बात यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना, जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा होगा, ठीक है ना, और आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, मान लिया आपको अच्छे से नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है इसमें, तो आप क्या करेंगे भाई? आपको करना क्या है, कोई भी ऑप्शन नहीं पता है आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन बेटा ये नहीं लिखना आपको, केवल ऑप्शन नंबर डी डाल दीजिए, ए डाल दीजिए, बी जो भी डालना डालिए, बस उसके आगे आंसर मत। यही मैं बात आपको बता रहा था, आंसर मत डालना, क्योंकि हो सकता है आपके थ्योरी में उधर 20 नंबर आ रहे हों, 18 नंबर आ रहे हों, तो हम लोग भाई देखते हैं कि बच्चा कुछ थ्योरी में किया है, फेल ना किया जाए। हम लोगों को थोड़ा कोशिश करते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पास हो जाए अच्छे नंबर से, तो बेटा यहीं पर हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना भाई। अगर जो आपको आ रहा है तो आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एबीसीडी लिखें तब भी नंबर उतना एक ही नंबर मिलेगा, चाहे एबीसीडी में दीजिए चाहे आप इसका आंसर लिख के दीजिए, चाहे जैसे नंबर एक ही मिलने वाला है ना, तो हम क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करें। अगर जो नहीं आ रहा तो केवल एबीसीडी डालिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई। बर्तन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये तो आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का है, पता है कैसे करना है। डिटर्मिनेंट ए दिया है, डिटर्मिनेंट बी दिया, आपको पता है डिटर्मिनेंट ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। और ये जो आगे -3 है, आपको पता है फॉर्मूला पता, जब 2 क्रॉस 2 का है, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपको बताया गया था, अगर जो मैट्रिक्स के अंदर के होता है तो यहाँ पर क्या था, के की पावर n डिटर्मिनेंट ये हो जाता है ना, n क्या है, ऑर्डर है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, आसानी से कर सकते हैं, फॉर्मूला उसी को अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 AB है ना बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 क्रॉस 2 है तो 2, और AB की वैल्यू क्या आएगी, ये 9 हो जाएगी, 5 इंटू 2 10, दैट इज 90। आपका आंसर कौन सा है बेटा, डी आंसर सही है। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर क्या है, x-3 अपॉन x-1 का होल क्यूब e की पावर x। जब भी आपको e की पावर x दिखे तो आपको एक चीज यही बनाना, सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, e की पावर x है तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या fx प्लस f' x, ये वाला फार्मूला क्रिएट करना। इसका आंसर पता क्या होता है, याद ही होगा, e की पावर x fx प्लस c, ये चीज आपको बनाने की कोशिश करना, तो बन सकता, आसानी से बन सकता था। यहाँ पर बस इसको ब्रेक करना था, क्या करना था, देखिए यहां पर आपको क्या करना था, ये जो लिखा था इसको आप, एक मिनट, इसको आपको क्या करना था, x-1, अच्छा कलर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट, ओके, x-1 नीचे डिनोमिनेटर में था, -2 कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, x-1 का होल क्यूब, यहाँ x-1 का होल क्यूब, ये कैंसिल होगा, क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब। ये देखिए fx लिखा हुआ है और ये प्लस f' लिखा हुआ, लिखा कि नहीं लिखा है, आंसर क्या होने वाला है, e की पावर fx, तो देखिए e की पावर ऐसे रहेगा, fx क्या था, 1 अपॉन
यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। आंसर देखो कितना आसान है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से जल्दी आपको करना है भाई। आगे देखिए, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस कुछ चीजों पर ध्यान देना। ये तो आपका वही बाकी क्वेश्चन ही शुभम सर ने बता चुके हैं, तो उसको आगे ध्यान देना। कुछ क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये भी हमारा वेक्टर का क्वेश्चन बता चुके हैं सर, देख लेना। यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज क्लियर कर लेना, ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर आंसर दो मिल सकते, पाई बाई 4 या 3π/4, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आंसर आपको क्या मिलने वाला था, फर्स्ट आंसर, क्योंकि टेन यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा क्योंकि कॉस ही पॉजिटिव है। इसका ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है भाई। ओके ठीक है भाई, पढ़ते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन आपके वैसे करने हैं, सब बता चुके हैं। देखते रहना, क्वेश्चन लेवल आप क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन सेम है, तो परेशान नहीं होना। कोई भी सेट 1 सेट 2 3 सेट 3 जो भी मिले, कोई फर्क नहीं, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं, तो इतना नहीं घबराना। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इनको देखिए क्या लिखा है, कंटिन्यूअस। अब देखो जैसे ही मॉड एक्स दिखे, आपको ध्यान रखना, मॉड एक्स जैसे दिखता है बेटा, मॉड एक्स पता है ना, मॉड एक्स तुम्हारा क्या है, मॉड एक्स तो हमारा क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस होता है, बट डिफरेंशियल नहीं होता। कहां पर, डिफरेंशियल जहां पर मॉड 0 होता है। मॉड कहां 0 होता है बेटा, x इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियल। ध्यान रखना इस चीजों को, ध्यान, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत डिफरेंशियलिटी। यहाँ पर तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड है, ध्यान देना। यहाँ पर ये लिखो x का है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना m की वैल्यू 3 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, n की वैल्यू 5 बचेगी, तो 5 इंटू 3 15 आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो देखिए 0 के लेस देन पर x प्लस 2 यानी 2 आंसर है, ग्रेटर देन पर e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले पता चले 0 एक डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। 1 पर चेक करिए, 1 से लेस देन के लिए e की पावर 1 यानी 1 रहेगा, और ग्रेटर देन के लिए 2 - 1 यानी 1 रहेगा। यहाँ पर e रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, ये भी डिसकंटिन्यूटी। तो दो हमारे क्या बेटा, दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जैसे 0 और 1 है। जल्दी जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको देखना है लेवल क्या क्वेश्चन का, कितने आसान है, जल्दी से इसको प्रैक्टिस करके, ये जरूरी है बेटा। आप ये भी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, आपको एक आइडिया मिल जाएगी क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, ठीक ना भाई। पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपको देखे, ये सारे क्वेश्चन भाई ई की पावर पर बेस्ड हैं, उसी से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन उसी पर हैं, घबराना नहीं, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सेम पैटर्न सोम से ने क्लियर करवाया ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इनको ध्यान देते रहना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, वेक्टर में एक्स इक्वल एंगल वाले आगे ना, 60 वाला देखिए, पॉजिटिव एक्स वाई जेड आपको पता है, जैसे ये पता चला आपको पता है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। वहां से निकालिए, सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो सारा सर ने करवा चुके हैं, बस हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको देखते रहिए कि सेट 1 सेट 2 में ज्यादा फर्क नहीं, सब लगभग क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको, ठीक है ना। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आपको वहां पर बहुत, सब में वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज, सारे क्वेश्चन लगभग सेम आपके हैं, ठीक है भाई। देखिए बेटा, केस स्टडी को हम कैसे सॉल्व करें, इनको जरा ध्यान देना है, क्योंकि केस स्टडी में अगर जो आप कर लिए तो बढ़िया नंबर मिलते, नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ भी मल्टीपल चॉइस की तरह नंबर मिलते हैं, सही किया तो मिला, नहीं तो गया। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए कितनी आसान आसान केस स्टडी आई है। 36 नंबर देखिए क्या आया है, एन आर्किटेक्ट इज डेवलपिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स व्हेन आस्क्ड अबाउट द डायमेंशन ऑफ प्लॉट। जब प्लॉट की डायमेंशन के बारे में पूछा तो ये चीज है लिखी हुई है, देखो ध्यान से पढ़ लेना। अब मुझे इस पर ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना, हमें सीधे क्वेश्चन पे आना, पूछ क्या रहा है, उसके बाद ऊपर फिर पढ़ाएंगे। जब क्या लिखा, फॉर्मुलेट द लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। ये एक्स और वाई है, इसमें एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करिए। इक्वेशन के लिए क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ। आगे बोला है एरिया के बारे में बात की, तो एरिया आपको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, जरा ध्यान से देखिए क्या बोला है, इफ लेंथ इज डिक्रीज बाई 25 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 25, तो देखिए लेंथ यानी एक्स डिक्रीज हो गया 25 से, ब्रेथ बढ़ गई, तो उसने कहा एरिया भी बढ़ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर से। तो यहाँ से एरिया क्या होता है बेटा, एक्स इंटू वाई का, एक्स वाई होगा, इसमें एरिया ऐड कर दिया, बढ़ा दिया, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरे में बोला 20 मीटर लेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है और ब्रेथ 10 मीटर बढ़ रही है,
तो एरिया भी हमारा 200 मीटर स्क्वायर घट जा रहा है। तो उसके लिए ये बना दी इक्वेशन, दोनों को देखिए इक्वेशन आपकी आ गई, हो गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान बेटा पेपर है, इसलिए ध्यान देना है। कंपार्टमेंट का इतना कठिन नहीं आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए जो भी डाउट हो आप पूछिए, यहाँ से जो समझ में आए वो कर लीजिए, बाकी चीजें ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं, सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर फाइंड द डायमेंशन, अब आपको एक्स और वाई निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, तो आपको दो इक्वेशन दे रखी है, उनको मैट्रिक्स मेथड में कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर लीजिए। मैट्रिक्स का पार्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आसान है भाई, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन, आपका केस स्टडी में क्वेश्चन आ गया कैलकुलस से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। देखिए ध्यान से, इसमें भी अब देखिए इसमें ये ट्रायंगल बना हुआ और सारी चीजें लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं इक्वेशन। अब हमें कहाँ आना है, हमें आना बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पर। इसके कहां पर आना है, क्वेश्चन पर। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। पढ़ लिया? हाँ आइए क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन देखिए जरा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच रिलेशन उसने बता भी दिया, एक्स क्या डिस्टेंस है और पी क्यू इस दिखा रहा, पूरी चीज बता रहा, एक्स ये है वाई ये है। तो तुरंत आपको क्या करना है, इसमें रिलेशन दिखाना, हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10th क्या करेंगे, tan 30 अप्लाई करेंगे, एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया। फिर आगे बोला है आफ्टर हाउ मच टाइम विल, कितने समय बाद सैंडबैग जो है हमारा विल बी 35 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब वाई की वैल्यू उसने दे दिया 35 मीटर कितने समय में। तो ये जो इक्वेशन आपको देख रही, देखो कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन, आपको समझ आए कहां पर हमें क्या रखना है। वाई की वैल्यू रखेंगे 35, टी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद उसने क्या कहा है, फाइंड द रेट एट विच शैडो ऑफ द सैंडबैग इज ट्रेवलिंग अलोंग द ग्राउंड व्हेन द सैंडबैग इज हाइट 35। अगर सैंडबैग की हाइट 35 मीटर हो तो रेट बताना है अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग बेटा, यानी एक्स पे बताना है। तो dx बाई dt निकालना है, तो यहाँ से जैसे dx बाई dt निकालना, तो x की वैल्यू √3y है, y की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करेंगे, dx बाई dt मिल जाएगा। नीचे उसी का उल्टा पूछ लिया, ऊपर के dy बाई dt, तो सारी चीजें यहाँ से क्लियर होगी। देखिए कितना आसान है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है। बस मेहनत क्या, बहुत आसानी से हो सकता है पेपर आपका, थोड़ा बहुत आप मेहनत करें। देखिए प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है, ये चीजें दी हैं, ये एक्स है ये पी एक्स है, जो भी दिया पढ़ना नहीं इतना, हमें बस नीचे आना, क्या देखना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा कि फाइंड द वैल्यू आपके के यहाँ पर है। आपको पता है जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, इसका सम 1 होता है, क्या होता है, इक्वल टू 1 करिए, के की वैल्यू पता चलेगी। इसके बाद क्या है, अब क्या निकालना है, इवेलुएट पी, प्रोबेबिलिटी निकालना जब x ग्रेटर देन 3 हो, तो ग्रेटर देन 3, यहां से देखिए 3 या 3 से बड़ा 0.5, 0.05, 2k प्लस 0.03, दोनों सबको ऐड करिए, k की वैल्यू रख के आंसर आपका। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वीकली इनकम, एक्सपेक्टेड वीकली इनकम एक्सपेक्टेड निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, x p ऑफ x, ठीक है, x p x, समेशन ऑफ x p x निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। तो केस स्टडी कंप्लीट, 12 नंबर की केस स्टडी, ठीक है बेटा, तो ध्यान से इसको करना है। अब बढ़ते हैं जो क्वेश्चन हमारे कुछ, एक क्वेश्चन इसको जरा हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें बच्चे देखो क्या डाउट क्लियर करते हैं, डाउट यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों को। जैसे क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है या नहीं है, नहीं सर ये तो सर्किल है, इसको स्क्वायरिंग करिए और इसको इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सर्किल है, क्या है, बना दिए सर्किल, रेडियस 2 है, यहाँ पर 2 है, कहां से कहां तक, -2, -√2 से माइनस प्लस √3, तो -√2 यहां आ गया, -√2 और ये आ गया √3। आपको सर ये एरिया निकालना है। अरे सर लेकिन इसमें तो ये ऊपर बना हुआ है, कैसे बताइए भाई, सुनिए, ये सर्किल नहीं है, ये सर्किल बिल्कुल नहीं, वो तरीके नहीं, आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। यहाँ पर ये कंफर्म y का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट है बेटा ना, अंडर रूट होने की वजह से y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है। डोमेन रेंज पढ़ा कभी,
वही चीजों से निकल सकता है। वाई कभी नेगेटिव नहीं है क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट कभी नेगेटिव देता नहीं है, तो वाई की वैल्यू नेगेटिव कभी होगी नहीं, इसलिए नीचे का जो ग्राफ है कभी नहीं आएगा बच्चा लोग, क्योंकि वाई नेगेटिव नहीं हो सकता अंडर रूट होने की वजह से। तो केवल हमें इतना, ये क्या है, स्क्वायर रूट का फंक्शन बन गया, -2 से +2 जा रहा है। अब यहाँ पर बस हमें क्या करना था, फार्मूला अप्लाई करिए बेटा, -2 से √3, 4 - x² अंडर रूट के अंदर, और इसको सॉल्व करिए। अब देखिए ग्राफ का 1 नंबर है या नहीं है, देखिए इस पर देखिए जरा ध्यान से, ग्राफ 1 नंबर का है, ठीक है, 1 मिनट, ग्राफ 1 नंबर का, फार्मूला लिखना 1.5 नंबर है, केवल फार्मूला लिख देना है। देखिए -2 से यहाँ से आ रहा, फार्मूला लिखना और सॉल्व करना भी 1.5 नंबर का है, और ये 1 नंबर बाद में, तो पूरा हमारा इतना आपको 5 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए कितना सेम चीज नीचे वाले में भी वही है, y = x², पैराबोला बनाना है, यहाँ से यहाँ तक सारी चीज बहुत आसानी से, उसने रीजन दिया है y = 1 से y = 3 तक, ठीक है ना। यहाँ से जैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, यहाँ भी देखिए ग्राफ 1 नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर का क्या है बोलो, फार्मूला, यहाँ 1.5 नंबर, यहाँ 2 नंबर का, और 2 नंबर का सॉल्व करने का, तो कितना आसान है। ध्यान रखना कहाँ पर, और दूसरी बात ये ध्यान रखना बेटा, नहीं आता तो फार्मूला तो लिख दो, फार्मूले के कुछ नंबर मिल जाए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ ना है तो हर एक क्वेश्चन का फार्मूला जरूर लिख कर आना है, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, छोड़ना नहीं, ब्लैंक नहीं छोड़ना कि सर हमें तो आता ही नहीं, हमें क्या करूं, वही बात है, क्वेश्चन को पढ़िए, उससे रिलेटेड कोई फार्मूला है तो जरूर करिए, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन शायद बाकी आपको शुभम सर ने करवाई थी, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट, बाकी आप देख लेना, आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर या जो भी ढूंढना आपको सब मिल जाएंगे, आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो ग्रुप हमारा मैथ कंपार्टमेंट का, मिलिए बेटा, वहाँ जो भी सोल्यूशन आपको चाहिए मैसेज करिए, सर मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, आपको सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे।